हेलो क्लास 10th। आई थिंक कि आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम्स को दे रहे होंगे। वैसे तो मुझे ये वीडियो थोड़ा पहले बनाना चाहिए था, आपके एग्ज़ाम से पहले आपको शुभकामनाएं देने के लिए, बट मैं बहुत लेट हूँ, उसके लिए सॉरी। और मैं लेट इसलिए भी हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, आजकल मैं जो है स्कूल में नहीं हूँ बहुत लंबे टाइम से, तो मैं सब चीज़ों से कटी हुई हूँ। एक तरीके से मैं इतनी अपडेटेड नहीं हूँ, आपकी डेट शीट के बारे में भी मैं इतनी अपडेटेड नहीं थी, लेकिन जितनी एक झलक मैंने आपकी डेट शीट की देखी थी, तो आई थिंक कि आपका जो मैथ्स का पेपर है वो 10th मार्च को है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके लिए मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी, जिसके लिए कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे हम ये सारी बातें बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिससे कि आप इन बातों को ध्यान रखें। बेटा, ऐसा है कि अगर हमारा कोई दूसरा सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश या फिर हमारा मैथ्स है, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि दोनों के लिए हमें एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चंस के लिए सेम ही टाइम लिमिट मिलती है। जैसे 35 to 40 क्वेश्चन आपके हिंदी में आते तो भी आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, और 35 to 40 क्वेश्चन आपके मैथ्स में आते तो भी आपको 3 ही घंटे का टाइम मिलता है। जबकि अदर बोर्ड्स में, जैसे ICSE बोर्ड में, आपको मैथ्स के पेपर में आधा 1 घंटा बाकी के एग्ज़ाम से ज़्यादा मिलता है। तो लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, CBSE में तो बराबर ही मिलता है। लेकिन दोनों में देखिए ना अंतर कितना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर हिंदी में आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, आपको ऑप्शन आता है, राइट ऑप्शन आता है, आप टिक कर देंगे, उसमें आपको 3 सेकंड 2 सेकंड का टाइम लगता है। लेकिन मैथ्स में क्या है कि आपको अगर आता भी है, तभी भी आप 1 नंबर का क्वेश्चन यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको भी पहले रीड करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे रफ में, उसके बाद उसको आंसर को टिक करेंगे, तो उसमें टाइम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए पहली बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि आप जो है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आएंगे, चाहे बेसिक का एग्ज़ाम हो या स्टैंडर्ड का हो, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका कोई नंबर नहीं होता है। तो आप जो है अपने डबल टाइम को वेस्ट ना करें। एक बार आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके तो देखेंगे ही, रफ में, रफ पेज पे देखेंगे ना, तभी तो आंसर निकलेगा। तो आप उसको पहले एक बार रफ में सॉल्व करेंगे, फिर उसी को फिर फेयर कॉपी में सॉल्व करेंगे, तो इसमें बहुत टाइम जाएगा। क्योंकि ये मैंने प्री बोर्ड में देखा, जब मैंने प्री बोर्ड की कॉपी चेक करी तो मैंने देखा कि बच्चों ने, जिन बच्चों को अच्छे से सारे क्वेश्चन आते थे, उन्होंने 20 क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करके सॉल्व कर दिए, वो जो ऑब्जेक्टिव वाले थे। उसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसका कोई नंबर ही नहीं है, तो वो आपका खाली टाइम खाएगा, टाइम बर्बाद होगा उससे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सिर्फ राइट ऑप्शन को टिक करना है। जैसे आप सेक्शन वाइज, पहली बात तो सेक्शन वाइज काम करना है। ऊपर से जैसे आपने सेक्शन A डाला, क्वेश्चन नंबर 1 डाला, यानी आंसर नंबर 1 डाला, 1 का अगर राइट आंसर D है तो आप D लिखेंगे ब्रैकेट में, और उसके आगे D में लिखा क्या था, मतलब D में आंसर क्या था, वो भी आप लिख देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप 20 क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर डाल के उसके आगे उसके राइट ऑप्शंस लिखेंगे, बस। वहाँ आपको एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि एक्सप्लेन करने का कोई नंबर उसका नहीं होता है। ठीक है, 1 नंबर खाली आंसर ही लिखने का होता है। दूसरी बात, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन 1 लाइनर आया है, यानी कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो उसमें आपको सॉल्व करना होता है। उसमें आधा नंबर सॉल्व करने का होता है और आधा नंबर आंसर लिखने का, तो वहाँ आपको सॉल्व करना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें कोई भी नंबर एक्सप्लेनेशन का नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, जब आप काम करें, मैंने पहले भी बता दिया, सेक्शन वाइज काम करें। सेक्शन आप कोई भी पहले कर सकते हैं। कई बच्चे, बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा करते देखा है कि वो सेक्शन D या E को पहले करते हैं, जिसमें 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। उनको लगता है कि लास्ट में फिर टाइम नहीं बचता है और 4-4 नंबर के क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे उसको पहले कर लेते हैं जिनको क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब आप काम करें तो सेक्शन वाइज करें और क्वेश्चन नंबर राइट डालें। बच्चे क्या करते हैं, अभी प्री बोर्ड में बहुत सारे बच्चों ने ऐसा करा, मुझे इतनी मुश्किल से उनके क्वेश्चन मिलाने पड़े। उन्होंने क्या करा, मान लिया सेक्शन A में 20 क्वेश्चन दिए हैं, फिर 21 से सेक्शन B है, तो जहाँ से उन्होंने सेक्शन B करा, उन्होंने सेक्शन B डाला और क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया वापस। उनको लगा कि सेक्शन B का क्वेश्चन नंबर 1 है। ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, बहुत हौच पौच हो जाता है, नंबरिंग आपकी गड़बड़ हो जाएगी, मैं बता रही हूँ। आपने सेक्शन B का अगर पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, तो क्वेश्चन नंबर 21 ही डालना है। मतलब क्वेश्चन पेपर में जिस क्वेश्चन का जो नंबर है आपको वही डालना है, और बहुत 2 बार चेक करके डालना है राइट। कई बार क्वेश्चन नंबर 21 डालते हैं, सॉल्व कर देते हैं 23, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, दूसरा,
जो क्वेश्चन कई बच्चे क्या करते हैं, वो चालाकी लगाते हैं और सोचते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे आता है तो इसको मैं 2 बार कर दूँ, एक बार आगे कर दूँ, एक बार 2-4 पेज छोड़ के बाद में कर दूँ तो मुझे 2 बार नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है बेटा। आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है यानी जो कॉपी होती है वो 4 से 5 लोगों के द्वारा चेक होती है। पहले उसे एग्जामिनर चेक करता है, फिर उसे रिचेकर चेक करता है, फिर उसे AHE चेक करता है, फिर उसको HE चेक करता है। मतलब इतने सारे लोग एक ही कॉपी को इतनी बार चेक करते हैं, तो उसमें आपको 2-2 बार नंबर मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसा ना करें, इससे आपका समय खराब होता है। दूसरा, कई बच्चे ऑप्शन वाले क्वेश्चन को, मतलब ऑप्शन से मेरा मतलब है और वाले, जिसमें होता है ना इधर ये क्वेश्चन करो या फिर ये करो, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं और करके। तो कई बच्चों को वो दोनों आते होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दोनों ही कर देते हैं। एक को पहले कर देते हैं, एक को 2-4 पेज के बाद कर देते हैं। तो उसमें एग्जामिनर रिपीटेड लिख देता है, उसमें आपको नंबर नहीं मिलते, पहले जो किया होता है उसके नंबर मिलते हैं। तो दोनों में से आपको जो ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है, या फिर दोनों अगर आते हैं तो जिसमें कम टाइम खर्च होता है उसको आपको कर देना है, ठीक है। रफ़ वर्क में आपको जहाँ पर भी आप रफ़ वर्क करें वहाँ पर आप उसको लास्ट में कॉपी जमा करने से पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि कम से कम कॉपी सबमिट करने से 10 से 15 मिनट पहले आपका वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे कि आप एक बार रिवाइज कर सके। रफ़ वर्क को आपको सिंगल लाइन से कट कर देना, उसके ऊपर हेडिंग भी होना चाहिए रफ़ वर्क, और उसको कट कर दीजिए। दूसरी बात, जिस भी क्वेश्चन में फिगर है, चाहे वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो, चाहे वो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो, चाहे ये पीछे केस बेस्ड क्वेश्चन हो, जिस भी क्वेश्चन में फिगर है या फिगर बनाने की ज़रूरत है उसमें आप फिगर ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि उसमें 1 नंबर फिगर का होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना तो नहीं आता, लेकिन उनको फिगर बनाना उसका आता है, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से सॉल्व करना आता है। तो आपको जितना भी आता हो उतना आपने कर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं करें, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। देखो बेटा, जो बच्चे अच्छे हैं वो कर लेंगे, जो एवरेज है वो भी कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे कुछ लो अचीवर्स है ना, जिनको ये है कि बस मैं मैथ्स में किसी तरीके से पास हो जाऊँ, उनके लिए मैं बता रही हूँ आपको थोड़ा सा एनालिसिस भी कर देना है कि आपको कम से कम 15 से 18 नंबर का करके आना है। उसके बाद कुछ आपको इंटरनल के नंबर मिलेंगे और आप पास हो जाएंगे। तो अंदाज़ा लगा लें, आप थोड़ा करके आएँ। जिसमें आपको पूरा नहीं आता, आधा क्वेश्चन कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर की अप्रोच आपको फेल करने की बिल्कुल नहीं होती, उसकी अप्रोच आपको पास करने की होती है। बोर्ड में जो एग्जामिनर बैठा होता है वो सोचता है बच्चे का साल खराब नहीं हो, वो मैथ्स में पास हो जाए। तो उसके लिए आपको कुछ करके आना पड़ेगा ना। अगर आप ब्लैंक कॉपी छोड़ाएंगे तो वो अपने हाथ से तो लिखेगा नहीं, तो आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिख कर आएँ, कुछ ना कुछ ज़रूर करके आएँ, जितना भी आता हो आप उतना करके आ जाए, ठीक है। दूसरी बात, जो आपकी थ्योरम्स आएंगी, आप एक बार अपना CBSE की साइट से सिलेबस डाउनलोड करके उसको चेक कर लें। जो थ्योरम आपके सिलेबस में है, यानी जिनका प्रूफ आता है, उसमें लिखा रहता है प्रूफ, और जो आपके सिलेबस में है लेकिन उनका प्रूफ नहीं आता है, खाली वो क्वेश्चंस में यूज़ होती है, उनमें लिखा रहता है मोटिवेट। तो प्रूफ आपका सिर्फ उन्हीं का आएगा जिनमें प्रूफ लिखा है। तो वो 2-4 ही थ्योरम है, उनको आप अच्छे से सीख के जाएँ, उनका फिगर, उनको प्रूव करना, छोटी छोटी थ्योरम से, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ये भी, मतलब खाली सबका भी प्रूफ ना सीख के जाए, उसमें आप समय बर्बाद करेंगे, उतनी देर में आप कुछ और रिवाइज करिए, ठीक है। प्रूफ जिसका 4 से 5 थ्योरम, बस 4 से 5 भी नहीं है मेरे हिसाब से, इससे भी कम है, उन्हीं का सीख के जाएँ और उनको अच्छे से करके आएँ एग्ज़ाम में। फिगर साफ़ सुथरा बना के आएँ, कंपास का यूज़ करें, स्केल का यूज़ करें, यानी हाथ से उल्टा पुल्टा फिगर बनाया। जो क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस हैं, जो ट्राइंगल के क्वेश्चंस हैं, उसमें भी फिगर बनता है, तो उसमें भी फिगर बना के आए। पता चला आपने प्रूफ तो पूरा कर दिया, फिगर कहीं है ही नहीं, अंडा दे देगा आपको, ठीक है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम को देखते रहना है, कि ऐसा तो नहीं कि मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। 2 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आप 10 मिनट लगा रहे हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। आप डिवाइड कर लीजिए कि 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 घंटे का समय, 3 घंटे का मतलब है 180 मिनट्स, ठीक है। तो 40 से डिवाइड करके देख लीजिए कि एक क्वेश्चन पर आपको कितना समय लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारा आप एनालिसिस करके जाएं। लो अचीवर्स के लिए मैं फिर से कह रही हूँ बेटा, जितना भी आपको आता है, किसी क्वेश्चन को अगर शुरुआत ही आती है तो शुरुआत ही कर दीजिए, उसका फिगर ही बनाना आता है तो उतना ही कर दीजिए। जितना भी आपको आता है उतना आप ज़रूर करके आएँ, जिससे कि कम से कम आप पास हो सके। एक बार फिर से आप लोगों को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं और गुड लक।